क्या कहना चाहिए, क्या खामियां हैं इस ये एक जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, इनफैक्ट ये बिल की पीछे की जो सोच है, ऑल एडवोकेट्स थ्रू आउट कंट्री हम इसको अपोज कर रहे हैं। इसको हम ये साजिश मान रहे हैं कि ये एक हमारी जो वकीलों की एक संस्था होती है उसको डिस्टेबलाइज करने की एक अटेम्प्ट है, और ये एक बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है। इससे पहले अगर कानून की नज़र से देखो 3 एक्ट्स बने थे, उसके बारे में भी इसी तरीके की एक सुजेशन आई थी कि हम इसको लोगों से राय लेंगे, उसके बाद हम इसमें कोई तब्दीली करेंगे। अगर देखा जाए सिर्फ नाम को बदलने के अलावा अंदर के कंटेंट्स में कोई भी कानून उसमें नहीं बदला, वो चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो चाहे इंडियन पिनल कोड है, वो चाहे सीआरपीसी है। आज उसके सिर्फ नाम भारतीय हो गए हैं, बाकी उसके अंदर का कंटेंट नहीं है। वी आर नॉट एट प्रेजेंट, हम उसको नहीं मुद्दा बनाएंगे। पर उसके बाद आया, उन्होंने सोचा कि जब ये एक्ट्स हमारे बन गए हैं तो एडवोकेट्स एक्ट में भी क्यों ना ऐसे एसोसिएशन डाले जाए, फॉरेन के एडवोकेट्स वो यहाँ आ सकेंगे, वो अपने किसी एक पर्टिकुलर संस्था से रजिस्टर हो जाएंगे, वो अपने वकालत कर पाएंगे। यहाँ पर जो वकीलों का एक इंडिपेंडेंट, अगर पुराना कानून का आपको पता हो, 1961 एक्ट में एक बार काउंसिल का गठन होता है थ्रू आउट इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी तरीके की स्टेट बार काउंसिल भी होती है। कोई भी मिसकंडक्ट कोई वकील करता है, वो एक संस्था ऐसी है जो उसके बारे में डिसीजन देती है कि ये मिसकंडक्ट है या इसके पीछे कोई अलग से लिटिगेंट कोई गलत तरीके से तो कोशिश तो नहीं कर रहा है। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस, एक तरीका उस एक्ट में ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। उसको खत्म करके वो बोलते कि नहीं, जो बार काउंसिल होंगे उसमें भी कुछ नॉमिनीज गवर्नमेंट के होंगे और उसमें डिसिप्लिनरी इस तरीके से होगा। मीनिंग देयर बाय जो एक इंडिपेंडेंस थी एक इस संस्था की, वो इसको खत्म करने की एक अटेम्प्ट है। मकसद क्या है कि ये आज क्या है, कानून जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है सोसाइटी में, उसको आगे प्रोजेक्ट करने वाले कौन है? अधिवक्तागण है। अधिवक्तागण को ही अगर आप कमजोर कर दोगे तो उनकी चाबी उनके हाथ में होगी कि अगर आप इस ढंग से इसमें अगर नहीं करते हैं तो कल को हम ये चाबी घुमाएंगे, तो आप इसलिए इस ढंग से करो या ना करो। तो ये एक स्वायत्तता की बात है, जो इंडिपेंडेंस की बात है। उस इंडिपेंडेंस और स्वायत्तता के लिए हम आज जो एजिटेशन है, ये एक इंडिकेशन है उनके लिए कि डोंट थिंक कि हमें पता नहीं चल रहा है कि आपकी अटेम्प्ट क्या है। क्या कोई फॉरेन की ऐसी कंपनीज यहाँ है जो आना चाहती है, जो अपने साथ अपने सो कॉल्ड वकीलों को भी लाना चाहती है और अपने तरीके से कानूनों को भी लाना चाहती है? हम उस पर नहीं जाएंगे स्टेज पे, पर हम आपकी नीयत समझ गए हैं। आप हमारी इस संस्था को कमजोर करना चाहते हैं और ये संस्था की इंडिपेंडेंस को मत छेड़ो। वेल कंसिडर्ड एक्ट्स वर देयर। अगर कोई डेलिब्रेशन करने की जरूरत है तो एक तरीके से, जिस तरीके से कमिटीज बनती है, जिस तरीके से डेलिब्रेशन वकीलों की इसमें होनी चाहिए, हमारी संस्थाओं की होनी चाहिए, उन लोगों को एसोसिएट करो और उसके बाद कोई भी आप तरीका है उसको करो। अपोज करने की जहां तक बात है, हिमाचल से ये शुरू हुआ है, क्योंकि शुरू में बाकी स्टेटों में रिप्रेजेंटेशन ये दिया जा रहा है कि बाकी स्टेटों में कोई एजुकेशन नहीं है। जल सब रहे हैं, सिर्फ हिम्मत नहीं है। हिम्मत हमारे वकीलों में है, इसका वी टेक क्रेडिट फॉर इट। ये हमने अगर इसकी शुरुआत की है तो हम अपनी लिमिटेशन जानते हैं, हम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन जानते हैं। आज अगर हम अपने इस अस्तित्व के लिए नहीं लड़ेंगे, कल को हम सोसाइटी के किसी भी कोई अगर उनके साथ ज्यादती होगी, उसको कैसे लड़ पाएंगे? हम अपने को नहीं बचा पाए तो सोसाइटी को कैसे बचा पाएंगे? ये एक मुद्दा है जो सोसाइटी को सोचना चाहिए। सर स्टेट वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उनके सुझाव और आपत्तियों के बाद वापस ले लिया गया है। देखें सर, इसके लिए अब वही एक ऐसा मुद्दा है कि अगर मैं अभी बोलना शुरू कर दूं कि भाई यहाँ हिमाचल वाले कर रहे हैं, पंजाब वाले नहीं कर रहे, दिल्ली वाले नहीं कर रहे, कर्नाटक वाले नहीं कर रहे, हम आज कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहेंगे जिससे हम आपस में कोई लड़ने की कोई आपको हम प्रतिक्रिया दें कि हम तो आपस में भी बंटे हुए हैं। जहाँ तक बार काउंसिल का है, टेक्निकली स्पीकिंग वो ये बोल रहे हैं कि अभी तक ये एक्ट नहीं बना।
तो होने के बाद क्या हम इसको लड़ेंगे? हम उससे पहले इस सोच को खत्म कर रहे हैं, ना कि उस हम बिल को सोच जो लाने की जो सोच है, हम तो उसी को अपोज कर रहे हैं। नॉट ओनली कि भाई बिल आ गया, अभी बिल पब्लिक डोमेन में है, ऑब्जेक्शन करो। ऑब्जेक्शन के बाद तो हमें पता है कि ऑब्जेक्शन करने के बाद क्या होता है। एक छोटी सा मुद्दा है, डिलिमिटेशन आप वार्ड की करते हो, आपसे ऑब्जेक्शन मांगते हो। कितनी बार आपने सुना है कि उन ऑब्जेक्शन में धूल झोंकने वाला कि वो किसकी भाषा बोल रहे हैं? वो अपनी भाषा बोल रहे होंगे, पर वो भाषा इस वक्त आज की स्थिति में उचित नहीं है, क्योंकि इससे उनको भी उतना ही इफेक्ट पड़ता है जितना हमें। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ। उनको हमने किसी ने ऐसा ऑथराइज नहीं किया टू स्पीक अगेंस्ट आवर इंटरेस्ट। आज जो अधिवक्तागण थ्रू आउट हिमाचल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अग्रणी है इसमें। हिमाचल हमेशा इन चीजों के लिए जाना जाता है, हम लीड करते हैं। आज के इस एजुटेशन से हम ये कन्वे करना चाहते हैं, हिमाचल से शुरू हुआ है, पूरे देश में जाके हर अधिवक्तागण इस बात को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसे काले कानून, वो चाहे अधिवक्ताओं से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग है उनसे रिलेटेड होगा, एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा एक्ट सेक्शन होगा जो अफेक्टेड होगा, वकीलों को आप सबसे आगे पाओगे उसको अपोज करने। उन्होंने यहाँ पर जिससे है कि आपके अधिकारों को